हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए अघन मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मार्गशीर्ष अर्थात अघन के महीने में आने वाली संकष्टी चतुर्थी पर्व गणेश भगवान की गणाधि रूप की पूजा की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं मार्गशीर्ष की संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अघन कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है, उस दिन किस गणेश की पूजा किस रीति से करनी चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदिनी, अघन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ देना चाहिए। दिन भर व्रत रहकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत का शाकला बनाकर हवन कराएं तो वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। वे राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। सीता की आज्ञा पाकर भगवान राम सीता और लक्ष्मण सहित वन में गए, जहाँ उन्होंने खरदूषण आदि अनेक राक्षस व राक्षसियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि कौन हो तुम? इस वन में कैसे आए हो? तुम्हें किसने भेजा है? यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ है? संपाति की बातें सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडकवन में आए हैं। वहाँ पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता कहाँ है। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हैं। रावण द्वारा अपहृत सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहाँ जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी यह कार्य करने में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ? जब हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ है तो मैं ही अकेला कैसे पार जा सकता हूँ? हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकटानाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है।
अब हनुमान जी ने संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में उस विशाल समुद्र को लांघ गए और लंका पहुंच गए। अतः इस संसार में संकष्टी चतुर्थी व्रत के समान और दूसरा कोई सुखदायक व्रत नहीं है। अतः हे गणेश भगवान, जिस प्रकार अपने हनुमान जी पर अपनी कृपा दृष्टि की, उसी प्रकार संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा पढ़ने वाले, सुनने वाले तथा हुंकार भरने वाले अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा विधि। संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर गणेश भगवान की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें और हाथ में जल तथा दूर्वा लेकर मन ही मन गणेश जी की पूजन करें और व्रत का संकल्प लें। ध्यान रखें कि गणेश जी की पूजा में दूर्वा का उपयोग अवश्य करें। इसके बाद एक कलश में गंगा जल लेकर उसमें स्वच्छ जल मिलाएं। फिर कलश में दूर्वा, सिक्के तथा साबुत हल्दी रखें। अब उस कलश का मुख लाल कपड़े से बांध दें। अब कलश को गणेश जी की प्रतिमा के सामने स्थापित करें और पूरे दिन गणेश जी का स्मरण करें और गणेश जी के मंत्रों का मन ही मन जाप करते रहें और संध्या काल में दोबारा स्नान करके शुद्ध हो जाएं। स्नान के बाद श्री गणेश जी की प्रतिमा के सामने सारी पूजन सामग्री एकत्रित कर लें और आसन बिछाकर बैठ जाएं। अब तस्वीर के सामने धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य, पुष्प, मिठाई, मोदक और लड्डू आदि से गणेश जी की पूजा करें। उन्हें वस्त्र अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में 10 लड्डू अर्पित करें। चंद्रोदय होने पर चंद्रदेव को अर्घ दें। चंद्रदेव की पूजा करें। इसके बाद गणेश चतुर्थी की कथा सुनें। गणेश भगवान की कथा सुनने के बाद गणेश जी की आरती करें और 5 लड्डू प्रसाद के रूप में बांट दें और बचे हुए 5 लड्डू अगले दिन मंदिर में दान कर दें। इस प्रकार मार्गशीर्ष की संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा और पूजन विधि पूर्ण होती है। जय हो भगवान गणेश की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।